ये वो दौर था जब भारत में ब्रितानी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म से जनता में विद्रोह की भावनाएं आग की तरह भड़क रही थी। आजादी की लड़ाई में देश का बच्चा बच्चा शामिल था और भारत में स्वाधीनता की उबलती भावनाओं से अंग्रेज भयभीत थे। भारत की छूटती डोर कहीं न कहीं अंग्रेजों को परेशान भी कर रही थी और डरकर अब अंग्रेजी हुकूमत अपने अत्याचार से भारतीयों को डराने की कोशिश कर रही थी। अत्याचार सारी सीमाएं तोड़ रहा था। संपूर्ण भारत में भय का वातावरण था। मगर भारत के लोग अब आजादी के मतवाले हो चुके थे। भारतीयों को डराने की हर एक कोशिश एक नई क्रांति को जन्म दे रही थी। भारत को डराने की ऐसी ही कोशिश की थी जनरल माइकल फ्रांसिस ओ डवायर ने। स्थान था अमृतसर। बसंती चोले में लिपटे आजादी के मतवाले भारत मां के सपूत लगातार अंग्रेजी हुकूमत को शिकस्त दे रहे थे। माइकल फ्रांसिस ओ डवायर ने आजादी की क्रांति को कुचलने के लिए जनरल रेगनॉल्ड डायर की नियुक्ति की। मकसद था आजादी की क्रांति और क्रांतिकारियों को कुचलना। लेकिन हुआ उम्मीद से अलग। जितना क्रूर अत्याचार, आजादी की क्रांति की ज्वाला उतनी ही तेज थी और उतनी ही संगठित भी। इस वीडियो में हम आपको अत्याचार और क्रांति की ज्वाला से उपजे ऐसे ही नायक की कहानी बताएंगे जो जलियांवाला बाग के नरसंहार से उपजा था। जनरल डायर ने 1919 की आजादी की संगठित लड़ाई को कुचलने के लिए जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे। जलियांवाला बाग की पूरी धरती लहूलुहान थी। लाशों का अंबार था और इस दमनकारी घटना से पूरा भारत आक्रोशित था। इस आक्रोश की चिंगारी को अपने सीने में जिंदा रखते हुए श्री हरिमंदिर साहिब के पवित्र अमृत कुंड में स्नान कर जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर एक नौजवान ने संकल्प लिया था और शपथ ली थी कि जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी डायर और उसका समर्थन करने वाले माइकल फ्रांसिस ओ डवायर के शरीर को जब तक गोलियों से भूनेगा नहीं तब तक चैन नहीं लेगा। आजादी के वो नायक थे अमर क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए जनरल डायर का पीछा करते हुए 1933 में ऊधम सिंह ब्रिटेन जा पहुंचे। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए लंदन में 7 साल तक कड़ा संघर्ष किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद यानी 13 जुलाई 1940 को भारत के महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह ने ब्रिटेन की ही धरती पर भारत की स्वाधीनता संग्राम में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए एक नया इतिहास रचा। लंदन का कॉक्सटन हॉल खचाखच भरा हुआ था। सुरक्षा कड़ी थी, मगर सरदार ऊधम सिंह वहां पहुंचते हैं और माइकल फ्रांसिस ओ डवायर की छाती को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अपनी ही जमीन पर माइकल फ्रांसिस ओ डवायर ढेर पड़ा था। बता दें कि जनरल रेगनॉल्ड डायर की मौत 1927 में ही ब्रेन हैमरेज से हो चुकी थी। साक्ष्य बताते हैं कि अपने संकल्प को पूरा करने के ठीक एक दिन पहले सरदार ऊधम सिंह ने अपने दोस्तों को मिठाई खिलाई थी और कहा था कि कल लंदन में अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली घटना होगी। सरदार ऊधम सिंह द्वारा ब्रिटेन की धरती पर भारत की अस्मिता के लिए भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। फांसी के वक्त ऊधम सिंह ने कहा था, मुझे सजाए मौत की फिक्र नहीं है। माइकल ओ डवायर मुजरिम था, वो मेरे देश का हौसला कुचलना चाहता था, मैंने उसे कुचल दिया। 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन की पेंटन विले जेल में ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई और ब्रिटेन में ही उन्हें दफना दिया गया। मौत के 34 साल बाद सरदार ऊधम सिंह के पार्थिव अवशेष को भारत लाया गया। भारत में ऊधम सिंह की शव यात्रा भी निकाली गई। उनके जयकारे से भारत का कण कण गूंज उठा था। 7 कलशों में उनके अवशेषों को हरिद्वार, कीरतपुर साहिब आदि अनेक स्थानों पर रखा गया।
और अंतिम कलश को जलियांवाला बाग में रखा गया। राष्ट्र की तरफ से ये उनकी शहादत को श्रद्धांजलि है।